लाइट रिएक्शन पे आ जाते हैं, मेरा फेवरेट पार्ट। पढ़ा है लाइट रिएक्शन? डायग्राम बनाएंगे सारे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अपन लाइट रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होगा। ल्यूमन कैविटी, बड़ा स्ट्रक्चर बनाना ताकि पूरा स्ट्रक्चर समझ पाओ। पहले पूरा मुझे बनाने देना, ठीक है, नहीं तो तुम इरेज करोगे बार बार। ये ल्यूमन वाला रीजन, ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस क्योंकि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में कंप्लीट होता है। तो ये वाला जो रीजन है, दिस इज थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। चलो स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक। ओके, सबसे पहले हमने बनाया थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये अंदर वाला जो कैविटी है ये ल्यूमन है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ल्यूमन और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पूरा अपन ढंग से समझेंगे अभी। तो अपने पास सबसे पहले फोटोसिस्टम 2 काम करता है। फोटोसिस्टम 2 कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा बेटा? ये एब्जॉर्ब करता है, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? यस, क्विक कमेंट सेक्शन। कौन सी वेवलेंथ की लाइट होगी? 680 नैनोमीटर की सनलाइट, 680 नैनोमीटर की सनलाइट, ठीक है। जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे ये क्या चीज है, फोटोसिस्टम 2 कैसे बना रखा है मैंने, ये पूरा का पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के साथ बना हुआ है, ठीक है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? हाँ 680, ठीक है 680। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है? ये कुछ इस तरीके का दिखता है, अभी बताया था। ये ऐसा, ऐसे सारी पिगमेंट्स है, और ये अपने पास क्लोरोफिल ए है। अब ये क्लोरोफिल ए, मान ले अगर फोटोसिस्टम 2 हुआ तो ये क्लोरोफिल ए 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अगर 700 नैनोमीटर की लाइट आ रही है तो फोटोसिस्टम 1 है, वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो दो तरीके के फोटोसिस्टम है, तो दोनों तरीके के फोटोसिस्टम क्लोरोफिल ए में डिपेंडिंग ऑन कौन सा फोटोसिस्टम है, 1 होगा तो 700 की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, 2 है तो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब देखो, अब 680 नैनोमीटर की लाइट जैसे ही एब्जॉर्ब होती है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट हो रहा है, तो अब यहां ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज प्रोसेस कंप्लीट हुआ होगा। अब ये यहाँ फोटोसिस्टम 2 के पास कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गया? फोटोसिस्टम 2 के पास तो कुछ था नहीं, ठीक है। अभी नेटवर्क ठीक है ना? अभी नेटवर्क सही है? चलो, तो अब फोटोसिस्टम 2 के पास तो इलेक्ट्रॉन था नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ पे देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जिसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, जिसमें जो हमने पानी डाला था ना प्लांट में, है ना, ये पानी टूटेगा। ये पानी कैसे टूटेगा? दिस वाटर विल ब्रेक। किसमें टूटेगा? H+, इलेक्ट्रॉन एंड हाफ ऑक्सीजन। टिंग 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 टिंग, सुनना, यहाँ पे H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और आधा ऑक्सीजन, ठीक है। ये 3 हिस्सों में हमारे पास क्या हो जाता है? पानी टूटता है। मैं H+ नीचे लिख रही हूँ और इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख रही हूँ। अब हुआ क्या? अब होता ये है कि ये जैसे ही पानी टूटा, ये ऑक्सीजन ल्यूमन से बाहर आ जाता है। ऑक्सीजन बाहर आ गया। हम बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस जब कंप्लीट होता है तो हमको ऑक्सीजन मिलता है, ये वही ऑक्सीजन है, क्योंकि पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा। अब हमने ये चीज जान ली, ठीक है। अब हम ये चीज जान पा रहे हैं कि जैसे ही पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन हमको मिलेगा, वो यही प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मतलब लाइट, लिसिस मतलब टूटना, लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना, ठीक है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्लियर है ये चीज? तो यहां हुआ क्या, फोटोसिस्टम 2 में हमारे पास जैसे ही पानी टूटता है, ल्यूमन के अंदर टूट रहा है पानी, तो ल्यूमन इसीलिए जरूरी है। ल्यूमन के अंदर जैसे ही पानी टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन H+ आयन और हाफ ऑक्सीजन में टूटेगा। ये ऑक्सीजन बाहर आ चुकी है, ये ऑक्सीजन हमारे पास
बाहर आ गई, ये रिलीज हो गई ऑक्सीजन, ठीक है, इन्वायरमेंट अब आपको दे दी है ये ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन अभी भी ल्यूमन के अंदर ही है, हाइड्रोजन अभी भी ल्यूमन के अंदर ही है, ठीक। बचा हमारे पास कौन, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन काम में ले लेता है कौन, फोटोसिस्टम 2। इस इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम 2 काम में ले लेता है, और फोटोसिस्टम 2 एक्साइट कर देता है इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट इस पे गिरती है तब, ठीक है। 680 नैनोमीटर की लाइट जैसे ही फोटोसिस्टम 2 पे गिरती है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, जब पानी टूटा, क्लियर है, जैसे ही पानी टूटा इलेक्ट्रॉन आया। अब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां पे बैठा होता है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम होता है PHE से इसको लिखा जाता है, ठीक है, इसको PHE से लिखा जाएगा। थियोफाइटिन, सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला बैठा रहेगा थियोफाइटिन। चाहो तो यहाँ पे ना छोटी छोटी शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख सकते हो, PHE भी लिख सकते हो। थियोफाइटिन इसको आगे दे देगा प्लास्टोक्विनोन को, सबसे पहले किसके पास आया इलेक्ट्रॉन, सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पहला होता है थियोफाइटिन, ठीक है। सेकंड आता है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन ये आगे जाके इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को आगे और मूव कराएगा। आगे कहां मूव कराता है ये, आगे कहां मूव कराएगा, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। तो हुआ क्या, अभी तक कहां कहानी पहुंची है, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला, एक्साइटेड स्टेज, इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसको हम थियोफाइटिन बोलते हैं। थियोफाइटिन आगे जाके इसको दे देगा प्लास्टोक्विनोन को, ठीक है। प्लास्टोक्विनोन आगे जाके देगा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को, और ये साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स आगे जाके दे देगा प्लास्टोसाइनिन को। 2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इसके प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, अब यहाँ पे कहानी देखना थोड़ी सी अलग आएगी, क्योंकि यहाँ आ जाएगा हमारे पास फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 जो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को, क्लियर है, इसको समझ लेना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग से समझना इसको। यस, कोई भी कंफ्यूजन होना तो इस पे पहले ही बोल देना। चले नेक्स्ट, अब देखो हो क्या रहा है, अब प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब यहाँ वापस पानी नहीं टूटेगा, यहाँ वापस फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा। यही इलेक्ट्रॉन जो प्लास्टोसाइनिन के पास था, अब यही इलेक्ट्रॉन ये फोटोसिस्टम 1 को दे देगा, ठीक है। यही सेम इलेक्ट्रॉन ये फोटोसिस्टम 1 को दे देगा। फोटोसिस्टम 1 पे जैसे ही 700 नैनोमीटर की लाइट आएगी, यहाँ पे भी फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट, वही यही इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यही इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अभी तक कोई हमने नई चीज नहीं करी, ठीक है। वही सेम इलेक्ट्रॉन चल रहा है, यहाँ पे भी वही इलेक्ट्रॉन आया। अब इसको एक्सेप्ट करने वाला आदमी अलग होगा, FeS प्रोटीन, FeS प्रोटीन ले जाके दे देगा फेरेडॉक्सिन, थोड़ा सा हम इसको इंक्रीज कर लेते हैं ताकि ये समझ में आ जाएगा, यहाँ लिखा चला जाएगा, ठीक है। चल, FeS, फिर आता है हमारे पास फेरेडॉक्सिन। ये मैं पूरे पूरे नाम लिख रही हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, वरना अगर तुम शॉर्ट फॉर्म्स भी लिखो ना तो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो,
पैराडॉक्सिन के बाद हमारे पास आता है पैराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, FNR। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, FNR, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ अभी ध्यान से देखना हुआ क्या है। अभी फोटोसिस्टम 2 ने जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, इलेक्ट्रॉन कैसे एक्साइट करेगा बेटा, क्योंकि पानी टूटा। जब पानी टूटता है तो आधा ऑक्सीजन बाहर आ जाता है स्ट्रोमा वाले एरिया में, हाफ ये अपने पास हाइड्रोजन बचा है और इलेक्ट्रॉन बचा है। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्सेप्ट करता है और 680 नैनोमीटर की लाइट इस पे जैसे ही गिरती है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन के अंदर सबसे पहली चीज जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने बैठी है वो कौन होती है हमारे पास, पियोफाइटिन। ठीक है, पियोफाइटिन क्या करेगा फिर आगे जाके, उसको दे देगा किसको, ये ऐसे समझना कि ये वो वाला गेम चल रहा है, एक के बाद एक किसी को पासिंग द पार्सल होता है वैसा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, अब इस इलेक्ट्रॉन को पियोफाइटिन ने क्या किया, प्लास्टोक्विनोन को दे दिया। प्लास्टोक्विनोन PQ के नाम से आपके सामने आ सकता है। ये तो ऐसे आएगा और ये PQ के नाम से आएगा। ठीक है, ये अपने पास प्लास्टोक्विनोन इसको दे देगा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को। इस इलेक्ट्रॉन को फेंक देगा कि अब जा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास चला जा, मेरे पास कुछ काम नहीं है तेरे लिए। ठीक है, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स दे देगा आगे किसको, प्लास्टोसाइनिन को। प्लास्टोसाइनिन ने फिर इसको कैच कर लिया। अब प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा, जैसे ही 700 नैनोमीटर की लाइट फोटोसिस्टम 1 पे गिरती है, ये प्लास्टोसाइनिन फोटोसिस्टम 1 को ये दे देता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटोसिस्टम 1 जो है ना वो उसके पास पानी नहीं है। फोटोसिस्टम 1 जो होगा वो पानी नहीं तोड़ेगा। जब वो पानी नहीं तोड़ेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, सोचने वाली बात है, सुनो सोचने वाली बात है ये। तो उसके पास पानी नहीं है, वो पानी को जब तोड़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ से, जब इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लास्टोसाइनिन इसको हेल्प कर रहा है। ये एक है, ये साइक्लिक रिएक्शन है ये। ठीक है, साइक्लिक तो नहीं, सॉरी नॉन साइक्लिक रिएक्शन है ये। प्लास्टोसाइनिन के पास आया, प्लास्टोसाइनिन ने इसकी हेल्प कर दी, किसकी, फोटोसिस्टम 1 की। फोटोसिस्टम 1 को जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन दे देता है उसके बाद इसके पास कौन बैठा होता है, FeS प्रोटीन। ठीक है, FeS प्रोटीन जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है आगे चला जाता है ये किसके पास, फेराडॉक्सिन। और फेराडॉक्सिन के बाद फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेस। ये इंपॉर्टेंट आदमी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास NADP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, यस समझ रहे हो सारे, समझ में आ रही है। अब इस NADP रिडक्टेज ने किया क्या है यहां समझना, NAD++H+ से NAD इसका फॉर्मेशन कर दिया। ये फॉर्मेशन मैंने थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर बनाया है। तो इफ यू रिमेंबर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर जो चीज बनती है वो सारी चीज स्ट्रोमा में काउंट होगी। तो यानी ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है ये NADPH2 ये स्ट्रोमा के अंदर बना है। ठीक है, ये स्ट्रोमा के अंदर बना है। हाँ जी, और इतना बाद आया क्या नॉन साइक्लिक, हाँ भाई मैंने करेक्ट कर दिया था, नॉन साइक्लिक ये। चलो, तो अब हमारे पास पहले क्या आ गया, NADPH2। अब यहाँ एक और चीज, अब क्या होता है इसमें, बाहर से थियोफाइटिन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोटॉन, टिंग 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 H+। सीक्वेंस पता होना चाहिए, यस सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट। बाहर से हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है प्लस ये अपना थियोफाइटिन। थियोफाइटिन आगे ले जाके दे देता है किसको, प्लास्टोक्विनोन को। यही हाइड्रोजन आयन है ना। अब ये हाइड्रोजन प्लास्टोक्विनोन के क्या काम आएगा, वो प्लास्टोक्विनोन H2 बना रहा है, PQH2। अब वो PQH2 इसके कोई काम नहीं है बेटा, इसका कोई काम नहीं आएगा। हाइड्रोजन इसका क्या काम आएगा, ये रिड्यूस होके क्या करेगा, तो ये आगे जाके ले जाके इसको दे देता है किसको, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को। भाई मेरे कुछ काम नहीं आ रहा, हाइड्रोजन आयन उसने मुझे पकड़ाया, मैं तुझे पकड़ा देता हूँ क्योंकि मेरे बाद तो तू ही बैठा है। ठीक है, पर हाइड्रोजन आयन का साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स भी क्या ही कर लेगा, अगर सोच के देखा जाए तो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स भी क्या ही कर लेगा हाइड्रोजन का। तो साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये इस हाइड्रोजन को यहाँ पे डंप कर देता है ल्यूमन के अंदर, कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा, ल्यूमन में डाल दो, जितने H+ आयन आते जाए ल्यूमन में डाल दो।
फालतू है। हम क्यों क्या करेंगे, हम इसको हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट तो हमने कर लिया, ठीक है, पर अब हम रख के करेंगे क्या, तो इससे बढ़िया क्या करो, इसको सारों को ल्यूमन के अंदर डाल दो। ठीक है भाई, डाल दो ल्यूमन के अंदर। अब क्या करोगे, अब जैसे ही ल्यूमन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं F1 F0 पार्टिकल। ये नाम आप लोगों ने सुना है। कितने बच्चों ने सुना है ये नाम F1 F0 पार्टिकल? कितने बच्चों ने सुना है? एटीपी सिंथेटेज के साथ। एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है ना, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है। करेगा क्या ये, जैसे ही इसके पास यहाँ अंदर बहुत सारे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता गया ल्यूमन के अंदर, तो ये सारे के सारे H+ आयन क्या होंगे बेटा, ये इन F1 F0 पार्टिकल्स के थ्रू स्ट्रोमा ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को बाहर पार कर जाएंगे। ये एक तरीके से चैनल है। F1 F0 पार्टिकल ये एटीपी चैनल होता है, ठीक है, ये एक चैनल गेट है। और ये चैनल गेट को कंट्रोल करने बैठा कौन है हमारे पास इसको कंट्रोल करने बैठा होता है एटीपी सिंथेटेज। ये क्या काम करता है, जिसके पीछे एज लग गया वो एक एंजाइम है, ठीक है, ये क्या काम कर रहा है, ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। यानी यहाँ पे एटीपी इज बीन फॉर्म्ड। तो H+ आयन के कंसेंट्रेशन जैसे ही ल्यूमन से बाहर निकलेगी तो यहाँ ADP, अब देखो ATP बनना भी, इसको भी पूरा लिख लो जैसे अपन ने NADP लिखा है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP। जो बच्चे नए हैं वो ये समझे, ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा तो वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेगा, कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तीसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बन गया एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये था एडीपी मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ा एटीपी मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फेट आ गए। अब बस इतनी सी चीज एनर्जी फॉर्मेशन के लिए, एटीपी फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ती हूँ ना बेटा, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, यहाँ पे भी देखो हालांकि ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ इसको। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो यहाँ 2 रिएक्शन होंगी, एक तो लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है ना, ये लाइट रिएक्शन होती है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, कि भाई ये कंप्लीट हो ही नहीं सकती बिना किसके, लाइट के, ठीक है। अगर इसको लाइट नहीं दी तो ये कंप्लीट नहीं होगी, यानी लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन लाइट। प्रोडक्ट क्या बनाएगी ये, प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी ATP एंड NADPH2, ये इसके प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रही है। और ये क्यों बना रही है, ताकि ये डार्क रिएक्शन के काम आ सके। डार्क रिएक्शन के अंधेरे में कंप्लीट होएगी, डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं कंप्लीट होएगी। इसको हम कहते जरूर है लाइट इंडिपेंडेंट, बट ये इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि ये शुरुआत कहां से होगी, इट विल स्टार्ट बाय यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। It will start by using the product of dark reaction। यानी ये स्टार्ट कब होगी बेटा, जब ATP और NADP आ जाएंगे, जब मेरे पास ये प्रोडक्ट आ जाएंगे उससे ये स्टार्ट होगी, ठीक है। इसकी साइट क्या है, इसकी साइट क्या है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसकी साइट क्या है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यानी ये जितनी चीज बन रही है, अब तुम साइट को देखो, ये जितनी चीज बनी ATP और NADP, ये कौन से एरिया में बन रहा है, स्ट्रोमा में, ये थैलेकॉइड में नहीं बन रहा,
है ना, ये थैलेकॉइड के अंदर नहीं बन रहा है, ये थैलेकॉइड के बाहर बन रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? यस, हाँ, लाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है, करेक्ट। H प्लस को क्यों निकाल दिया? H प्लस को इसीलिए निकाल दिया क्योंकि आगे देने का कोई फायदा नहीं है। ये क्या करेगा, अपने आप को रिड्यूस करके प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस होके बनेगा क्या, PQH2 करेगा क्या, इसका कुछ काम नहीं आएगा। ल्यूमन में अगर डाल दिया, ल्यूमन में H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो अब वो ATP सिंथेटेज की मदद से बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन कर देगा ATP का। और यहां पे ना ये प्रोसेस, सिर्फ ये प्रोसेस कौन सा, जब ये ल्यूमन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है और ये F1 F0 पार्टिकल्स के थ्रू ATP बना रहे हैं, सिर्फ ये इतना वाला पोर्शन देखना, कौन सा बोल रही हूं, ये वाला, सिर्फ इतना पोर्शन अगर तुम देखोगे तो ये पोर्शन का नाम होता है केमी ऑस्मोसिस। दिस इज केमी ऑस्मोसिस। केमी ऑस्मोसिस मतलब होता है कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ल्यूमन के अंदर बहुत ज्यादा है, तो अब F1 F0 पार्टिकल्स उसको हेल्प करेंगे कि ल्यूमन से सारा का सारा हाइड्रोजन लिया और बाहर धक्का मार के निकाल दिया, किसकी मदद से, ATP सिंथेटेज की मदद से। क्लियर हुआ ये चीज, समझ में आई कि NADP और ATP का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार एक क्विक रिकॉल जल्दी से देखना, स्टार्टिंग कहां से हुई है हमारे पास, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन था और ल्यूमन था, ठीक है, ल्यूमन कैविटी एंड थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये बेटा मेम्ब्रेन है पूरी, है ना। अब इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करना कि ये पूरी मेम्ब्रेन है और ये बीच में ल्यूमन है, ठीक है। अब हुआ क्या है, इस मेम्ब्रेन के अंदर कहानी शुरू होती है, कहानी शुरू होती है जब फोटोसिस्टम 2 आता है, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 क्या करेगा, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और 680 नैनोमीटर की लाइट को जैसे ही एब्जॉर्ब करता है एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसने कैसे बनाया, ये क्योंकि ल्यूमन कैविटी के बहुत ज्यादा पास में लोकेटेड है, ये हाइड्रोजन वाटर को तोड़ेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में पानी, हम पौधे को पानी क्यों देते हैं हम अब जान गए, है ना, क्योंकि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए उसे पानी की जरूरत है, ठीक, नहीं तो अपना पेड़ जो होगा बेचारा मुरझा जाएगा। नहीं समझ में आए तो बता देना अभी, है ना। तो पानी की जरूरत है, पानी रखा हमने, पानी टूटेगा, किसमें टूटेगा, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है, ये पानी जो होगा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ऑक्सीजन बाहर निकल गई एज अ प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहां से बाहर निकल जाती है। बचा कौन, बचा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक, ये वही इलेक्ट्रॉन है जिसको फोटोसिस्टम 2 ने एक्साइट कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन भी काम में आ गया। अब बचा कौन, हाइड्रोजन, ये यहीं बैठा रहेगा, ये मस्त एंजॉय कर रहा है, बढ़िया ल्यूमन के अंदर बैठा हुआ है कि अभी कुछ तो होगा मेरे भी साथ जीवन में ठीक है, तो पूरा होप के साथ बैठा हुआ है ये कि ल्यूमन के अंदर बैठता हूं मैं, कुछ तो काम मेरे को बेस्ट ही मिलेगा, ठीक। तो ये ल्यूमन के अंदर आराम कर रहा है, H प्लस आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो चुका है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊपर गया उसको कैच करने के लिए पहला बंदा खड़ा है, पहला कौन, फियोफाइटिन, पहला इंसान, पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन आगे जाके ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, प्लास्टोक्विनोन को, सीक्वेंस याद करना क्वेश्चन बन सकता है। फियोफाइटिन आगे जाके इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, आगे जाके दे देगा साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स को, और फिर ये आगे जाके दे देगा प्लास्टोसाइनिन को, ठीक है। तो ये इस तरीके से टिंग 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 प्लास्टोसाइनिन तक बात पहुंच गई, ठीक। अब प्लास्टोसाइनिन के पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, उसके पास, उसके जस्ट पास में प्रेजेंट कौन है, फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 1 एब्जॉर्ब करता है बेटा कितने नैनोमीटर की लाइट, 700, है ना, ये 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करेगा और जो प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने अब कौन बैठा है हमारे पास, FES, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, FES प्रोटीन, ठीक। ये FES प्रोटीन आगे जाके किसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन को, फेरेडॉक्सिन आगे जाके इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज, FNR is ferredoxin NADP
रिडक्टेज एक एंजाइम है, अगेन एज आ रहा है इसके पीछे, ठीक है। ये एनएडीपी रिडक्टेज नाम बता रहा है कि भाई एनएडीपी रिडक्टेज तो क्या काम करेगा, NADPH2 का फॉर्मेशन। पर ये जो NADPH2 का फॉर्मेशन होगा ये ल्यूमन के अंदर या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में नहीं होगा, ये होगा बाहर की तरफ। बाहर कौन है, बाहर है स्ट्रोमा, ठीक है। ल्यूमन को अगर मैं या थैलेकॉइड मेम्ब्रेन को बनाती हूँ तो बाहर क्या मैट्रिक्स क्या है उसका, पूरा मैट्रिक्स क्या चीज हो जाएगा उसका, स्ट्रोमा ही तो है। तो सारी चीजें बाहर स्ट्रोमा के अंदर चली जाती है, ठीक है। जैसे ही ये सारा NADPH2 बना ये स्ट्रोमा के अंदर चला गया, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ क्योंकि अब हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट किया फियोफाइटिन ने, फियोफाइटिन आगे जाके फिर से प्लास्टोक्विनोन को दे दिया H+ आयन, ठीक है। ये प्रोटॉन प्लास्टोक्विनोन क्या करेगा, रिड्यूस होके उसने आगे साइटोक्रोम B6 को दे दिया। साइटोक्रोम B6 के भी समझ में नहीं आया कि भाई मैं क्या करूं इसका, है ना, मैं इसका मेरे को और कुछ नहीं समझ आ रहा है इसमें। तो अब ये क्या करेगा, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स आगे जाके दे देगा किसमें, ल्यूमन में डाल देगा H+ आयंस। तो सारे H+ आयंस को ल्यूमन में इकट्ठा करना है, ठीक है। इसी उम्मीद से कि ये क्या करेंगे, कुछ अच्छा कभी ना कभी करेंगे। और इनके साथ कुछ अच्छा भी होता है कि ये क्या करते हैं, यहाँ जैसे ही H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई, ये F1 F0 पार्टिकल अगेन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का पार्ट है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के थ्रू ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की मदद से ATP बना देते हैं, और ये ATP भी स्ट्रोमा में बनती है। बना लिया डायग्राम, बहुत बढ़िया बात। थोड़ा समझने में प्रॉब्लम है, क्या समझने में प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन कौन सा सीक्वेंस नहीं समझ में आया, बताओ। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई और ये सारे हाइड्रोजन जो है जब बाहर निकलेगा ATP के फॉर्मेशन में, तो इस प्रोसेस को, ये जो सिर्फ ये सीक्वेंशियल प्रोसेस है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देते हैं केमी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना, ठीक है। तो यही होगा हमारे पास, हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमी ऑस्मोसिस, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रहा है। क्लियर, प्रोटॉन्स का अब समझ में आ गया, समझ में आया, समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहीं पे अगर मैं इस प्रोसेस को देखूं तो लेट मी ड्रॉ दिस, अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देखें अगर इसका, तो ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ऐसे जा रहा है इसका ग्राफ, है ना, एन शेप बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है ये एन शेप बनाता हुआ जा रहा है। या फिर अगर इस पूरी स्क्रीन को थोड़ा सा घुमा दो तो ये Z स्कीम बना रहा है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन गया वो इलेक्ट्रॉन वापस भी नहीं आएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन एक बार जा चुका है वो वापस भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसी रिएक्शन है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर इसको बोला जाता है जी स्कीम, या फिर इसको बोला जाता है लाइट रिएक्शन। चलो, तो ये हमारे पास आ जाता है पूरा का पूरा लाइट रिएक्शन। किसी को कोई डाउट है लाइट रिएक्शन में, क्लियर है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है ये चीज भी समझ लो, इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पे या तो सीक्वेंस पे क्वेश्चन बन सकता है ना, इस पे किस ये केमी ऑस्मोसिस पे क्वेश्चन बनता है। अब पता है एनसीईआरटी ने क्या खेल खेल दिया, एनसीईआरटी क्या करेगी, एनसीईआरटी जब हमारे पास प्रॉपर वो, अरे भाई क्या हो गया, एनसीईआरटी जब हमारे पास लिखेगी ना तो वो केमी ऑस्मोसिस को एक अलग ही तरीके से समझाएगी, एक अलग उसने पैराग्राफ डेडिकेट किया है केमी ऑस्मोसिस के लिए। हाँ टेलीग्राम पे है ना, तो टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे तुमको, आराम से बना लेना फिर। टेलीग्राम पे मिल जाएगा तुमको। अच्छा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर पे भी क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर जब होगा तो कौन सा सबसे पहला फोटो सिस्टम 1 होगा उसको एक्सेप्ट करने वाला, तो फोटो सिस्टम 2 होता है जो सबसे पहले एक्सेप्ट करता है। ये हमारे पास नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। एक और आएगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हम कल पढ़ेंगे, जिसमें कुछ ज्यादा नहीं होगा, वो भी मैं बता दूं, यहीं से शुरू होगी उसकी कहानी, उसकी कहानी यहाँ से शुरू होगी और यहीं आके खत्म हो जाएगी, बस यही सर्कल चलेगा उसका, ठीक है। जैसे ये नॉन साइक्लिक था ना,
ये ऐसा जी स्कीम बना रहा है, ये नॉन साइक्लिक है, वो साइक्लिक रहेगा, तो वो उसकी कहानी है ना यहीं पे ही चल के यहीं खत्म हो जाएगी। कहाँ गया हो, ये नॉन साइक्लिक था, वो यहाँ पे चलेगा। दो चीजें होगी, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। और इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। आई होप आज का टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में आया? डीपीपी टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी।